Hello बच्चों, welcome back to the new topic in formula based mathematics और today we have the chain rule in the mathematical part। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और फॉर्मूले को ही थ्रू आउट द चैप्टर जो है यूज़ करेंगे, राइट। शॉर्टकट्स सिर्फ यूज़ कर रहे होंगे बेसिकली, मैं यहाँ पे बेसिक जो है ड्राइव नहीं कर रहा हूँ। देखिएगा फॉर्मूला यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। यहाँ पे आई विल यूज अ फॉर्मूला दैट इज n1 इंटू d1 इंटू e1 इंटू h1 डिवाइड बाय n2 d2 e2 and h2, राइट। दिस इज इक्वल टू w बाय w2। अब ये चीज क्या होती है, इंडिविजुअल टर्म्स को मैं बता देता हूँ क्या चीजें होती हैं। ये चीज होती है नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ मैन, राइट। दिस इज नंबर ऑफ मैन। ये होती है नंबर ऑफ डेज। दिस इज इंडिविजुअल एफिशिएंसी, ताकत, पावर काम करने की, दिस इज एफिशिएंसी। दिस इज वर्किंग आवर, राइट, कि कितने घंटे तक वो जो है बेसिकली काम कर रहे हैं, दिस इज वर्किंग आवर्स। और ये होगा टोटल, टोटल वर्क, टोटल वर्क। ये W जो है टोटल वर्क होगा। दे आर द इंडिविजुअल टर्म्स जो हैं हम लोग इस टॉपिक के अंदर यूज करने वाले हैं। देखते हैं बच्चों कि इस फॉर्मूला को किस वे से हम चेन रूल में फिक्स करते हैं और कैसे कैसे जो है आंसर फास्टली निकालते हैं, जस्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला ओनली। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं। हमने क्या लिखा था, दिस इज n1 इंटू d1 इंटू e1 इंटू h1 डिवाइड बाई n2 इंटू d2 e2 h2 इज इक्वल टू w1 डिवाइड बाई w2। ठीक है जी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मैन गिवन है 8, यहाँ पे 8 लिख लो। नंबर ऑफ डेज गिवन है 5, यहाँ पे 5 लिख लो। ई की वैल्यू नहीं गिवन है, एच की वैल्यू नहीं गिवन है, तो यूज नहीं करना। बाई सेकेंड टाइम इन हाउ मेनी मैन, सेकेंड टाइम मैन निकालने हैं तो इसको एन लिख लेते हैं। भाई नंबर ऑफ डेज मुझे 10 गिवन है तो यहाँ पे 10 लिख लेते हैं। E2 और H2 की वैल्यू नहीं गिवन है। अब काम कितना करना था भाई, ए पीस ऑफ वर्क। ए पीस ऑफ वर्क मीन्स एक काम करना है, लेट से यहाँ पे भी एक ही काम करना है। देखो अपना काम क्या रह गया बेटा, 8 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू एंड n मल्टीप्लाई 10, दिस इज 1/1, राइट। 5 से ये 2 पे कैंसिल होगा, 2 से ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा और n की वैल्यू आ जाएगी 4, राइट। n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, जो कि कौन सा ऑप्शन बनता है आपका सेकंड वन, यानी कि 4 मैन जो है आंसर बन रहा होगा। तो आई होप कि आपको फॉर्मूला पुट करना जो है समझ आ रहा होगा कि किस वे से वैल्यू पुट करनी है। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगेन राइटिंग द सेम फॉर्मूला, दिस इज n1 इंटू d1 e1 इंटू h1 डिवाइड बाई n2 d2 e2 h2 एंड दिस विल बी इक्वल टू आपका w1 डिवाइड बाई w2। चलो भाई वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो जो वैल्यूज हमें गिवन है। वी हैव गिवन 10 मेंस, 10 यहाँ पे लिख लो। बाई 20 टॉयज, 20 जो है काम कर रहे हैं ये लोग। 12 आवर्स 3 डेज, 3 डेज हैं, 12 आवर्स हैं, एफिशिएंसी नहीं गिवन है। इन हाउ मेनी डेज, 24 मैन, 24 मैन गिवन है। डी डेज आपने निकालना है, ई की वैल्यू नहीं गिवन है, एच की वैल्यू आपको गिवन है 4 आवर, राइट, 4 आवर। और भाई काम कितना करना है, 32 जो है टॉयज बनाने हैं। चलो देखो डेटा क्या मिला हमें, 10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 20 बाई 32, राइट। चलो जी सोल्व करते हैं। 12 से ये 2 पे कैंसिल आउट होगा, भाई 10 से ये 2 पे कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है जी। और 4 से ये 8 पे कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 से भी ये 4 पे कैंसिल आउट कर देते हैं, और भाई 2 से ये वाला 2 पे कैंसिल आउट कर देते हैं। वट वी लेफ्ट नाउ, 3 बाई डी रह गया होगा एंड 1/2 रह गया होगा। डी की वैल्यू आ जाएगी 6 बाई टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट, तो डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बेटा 6। तो यू कैन सी कि जस्ट हम लोग जो है फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बेटा, और उस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज जो है आप लोगों ने सब्स्टिट्यूट करनी है। चलो जी एक और ट्राई कर लेते हैं क्वेश्चन। देखो अगेन आई एम राइटिंग द सेम फॉर्मूला। अब
क्वेश्चन के टाइप चेंज हो जाएं बट फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, सेम ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत डिफरेंट वे चेंज हो सकता है क्वेश्चन को करने का। जो डिफरेंट वे चेंज होगा वो मैं अलग से आप लोगों को बताऊंगा। देखो दिस इज W1 डिवाइड बाय W2। अपने पास है क्या डेटा, वी हैव गिवन 20 मैन 30 ट्री कट करते हैं 4 आवर में। मेंस की वैल्यू जो है मेरे पास 20 गिवन है, मेंस की वैल्यू जो है मेरे पास 20 गिवन है, भाई आर्स जो है 4 गिवन है, 30 जो है ट्री गिवन है। कहता है भाई 4 मैन लीव द जॉब, 20 में से 4 चले गए हैं तो 16 रह गए होंगे, राइट। और आर कितने लगते हैं भाई 6 आर, और कहता है कि W2 की वैल्यू निकाल दो। तो मेरे पास क्या रह गया होगा 20 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 30 बाई W2 रह गया होगा बेटा। चलो कैंसिल आउट करते हैं वैल्यूज भाई, ठीक है। तो वैल्यूज अपने पास बेसिकली क्या रह गई हैं, वो सारी की सारी वैल्यूज जो है कैंसिल आउट आपकी होके क्या रह गई हैं बेटा। आई नीड टू राइट इट अगेन। तो वैल्यू क्या थी आपकी, दिस इज 30 ट्रीज, दिस इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 4, और इधर आपके पास था 16 मल्टीप्लाई वट, 16 मल्टीप्लाई 6, और W2 निकालना था, राइट। चलो जी देखते हैं। देखो वैल्यूज क्या हैं, 0 से 0 जो है कैंसिल आउट होगा भाई, 8 रह गया होगा, 8 से ये 2 पे कैंसिल आउट होगा, आई थिंक सो। जो है भाई 12 और 12 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W2 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2 इंटू 6 इंटू 3 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 36, यानी 36 ट्रीज जो है W2 आपका आंसर आ जाएगा। तो आसान है, जस्ट फॉर्मूला और उस फॉर्मूले के अंदर जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देखिए एक और ट्राई करते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आई एम राइटिंग द सेम फॉर्मूला अगेन सो दैट कि इसके अंदर मैं वैल्यू जो है पुट कर पाऊँ और आपको वैल्यूज जो है डायरेक्टली निकाल पाऊँ। डिवाइड बाई N2 D2 E2 एंड H2 दैट विल बी इक्वल टू W1 डिवाइड बाई W2। ठीक है बच्चों, दिस इज द फॉर्मूला वी हैव। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर्मूले के अंदर। देखिएगा वैल्यूज क्या है, सर्टेन नंबर ऑफ मैन नहीं पता है, n लिख लिया। 50 डेज गिवन है तो 50 लिख लिया। भाई ये चीजें नहीं गिवन है, ये एज इट इज रहने देते हैं। एक काम कर रहे हैं तो 1 लिख लिया। देर वन 6 मैन लेस, अगर 6 बंदे कम होते तो ठीक है, तो n-6 कैंडिडेट होते भाई अपने पास। और क्या होता भाई, इट कुड बी फिनिश इन 12 मोर डेज, 12 मोर डेज, यानी 50 प्लस 12 62 डेज में जो है काम खत्म होता, इक्वल टू 1। चलो कैलकुलेट करते हैं, तो दैट विल बी 50n डिवाइड बाई n-6 इंटू 62 इज इक्वल टू 1 बाई 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी 50n इक्वल टू 62n माइनस 6 इंटू 62, राइट, यही होगा बेटा। भाई इनको माइनस कर लेते हैं, ये प्लस हो जाएगा। देखो क्या बनेगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो वी विल गेट 12n इक्वल टू क्या रहेगा 6 इंटू 62। 6 से ये 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये 31 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 31। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 31, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बनता है। and you can see I am just using the formula and just putting the value in this formula from the question only, right, and in return on solving or cross multiplication you will get your answer, right। एक और क्वेश्चन जो है ट्राई करते हैं यहाँ से बेटा। देखिए क्या कहते हैं, अ ग्रुप मैन डिसाइड टू डू ए वर्क इन 15 डेज। एक ग्रुप ऑफ मैन जो है डिसाइड करता है, बट 2 ऑफ देम बिकम एब्सेंट, 2 बंदे नहीं आते हैं। द रेस्ट ऑफ द ग्रुप डिड द वर्क इन 25 डेज, 25 डेज में जो है काम खत्म कर देता है। लेट्स से आई एम यूजिंग द अगेन द सेम फॉर्मूला D1 E1 H1 डिवाइड बाई N2 D2 E2 H2 इज इक्वल टू W1 डिवाइड बाई W2। देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा, जो चीजें गिवन है हमें। N1 की वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो N को N लेट कर लेते हैं। 15 डेज हैं भाई, 2 ऑफ देम एब्सेंट, तो N-2 कैंडिडेट रह गए होंगे। कहते हैं कि रेस्ट ग्रुप डिड द वर्क इन 25 डेज, ये 25 दिन में काम खत्म कर देते हैं। इन सब की वैल्यू नहीं गिवन है, और 1 बाय 1 काम भी नहीं गिवन है, ए वर्क गिवन है तो वी विल टेक 1।
तो ये आ जाएगा 15n इज इक्वल टू डिवाइड बाई 25 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल टू 1/1, राइट। तो भाई ठीक है, 15n इज इक्वल टू होगा 25n माइनस 50 के इक्वल बेटा। तो यू कैन सी इधर जाके माइनस कर लो, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, दैट विल बी 50 इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 25 में से 15 गया 10 ऑफ n, 10 से 0 कैंसिल आउट, 5 इक्वल टू आ जाएगा n, दैट मीन्स n की वैल्यू क्या है बेटा 5 होगी, ठीक है। 5 मैन जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो बस जस्ट फॉर्मूले के अंदर ही वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट बेटा करनी है। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ आ रहा होगा। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन, थोड़ा सा अपग्रेडेड क्वेश्चन यूज करते हैं, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में। देखो क्या कहता है, a प्लस बी टूगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 7 days, 7 days, दैट मीन्स a प्लस बी के जो भी एफिशिएंसी रही होगी, ए प्लस बी ने 2 दिन काम किया, 7 days तक काम किया है, ए पीस ऑफ वर्क मीन्स ए काम जो है खत्म कर दिया होगा। ए डज ट्वाइस एज मच वर्क एज बी गिवन टाइम, दैट मीन्स कि ए और बी, देखो बेटा ए एंड बी, बी अगर एक्स काम करता है तो ये 2x काम कर पाएगा, दैट मीन्स इसने 2x काम किया होगा प्लस इसने x काम किया होगा और उन्होंने 7 दिन तक काम किया, वो इक्वल टू 1 यूनिट के इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से 3x मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 1 होगा और 21x इक्वल टू 1 होगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1/21 जो आपकी आ जाएगी। चलो जी, यहाँ तक की कहानी आपको समझ आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे भाई हमें आंसर निकालना है ए का आंसर निकालना है। ए की वैल्यू क्या थी 2x थी बेटा, तो a इक्वल टू 2x वर्क करता है। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 1/21 आ जाएगी, तो उसने 2/21 काम जो है किया होगा। दिस इज द वर्क काम किया है। अब थोड़ा सा एक चीज आप लोगों को मेरे लिए याद रखनी पड़ेगी टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क में क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है 1/डेज की, राइट। डेज एंड वर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, या फिर मैं इसको ऐसे कहना चाहूँ तो आप और अच्छे से समझ पाओगे, वन डे वर्क या 1 डे वर्क कह लो, या फिर आप यहाँ पे एफिशिएंसी कह लोगे, दैट विल बी गुड। एफिशिएंसी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज होती है, या फिर डेज जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी के होता है। दैट मीन्स अगर ये मेरे पास एफिशिएंसी गिवन है, वर्क एंड एफिशिएंसी बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर ये एफिशिएंसी गिवन है तो डेज अगर मुझे निकालने हैं तो इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा 21/2 होगा, that is equal to 10 1/2 days, राइट। तो 10 1/2 days जो है आपका आंसर आ जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन बनता है बच्चों, आपका 4th वन आंसर जो है बन रहा होगा। सेम ही क्वेश्चन मैंने यूज किया है, यहाँ पे एफिशिएंसी एंड आवर्स नहीं गिवन थे, मैंने यूज नहीं किए, यहाँ पे नंबर यूज किया है, डेज यूज किया है और वर्क यूज किया है, जस्ट दे आर इक्वल, राइट, जस्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। एक और ट्राई करते हैं, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करते हैं क्वेश्चन में। कहता है सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू 35 डेज में वर्क खत्म कर सकता है, देयर वर 10 मैन मोर, अगर 10 बंदे और होते तो 10 डेज लेस में काम खत्म हो जाता, दैट मीन्स कि जो काम 35 में होना था वो 25 में काम खत्म हो जाता। चलो लेट मी राइट द सेम फॉर्मूला अगेन, n1 इंटू d1 इंटू e1 इंटू h1 डिवाइड बाई n2 इंटू d2 into E2 into H2 that is equal to W1 डिवाइड बाई W2। अब देखिए बेटा, यहाँ से कुछ एक चीजें सिंप्लीफाई करने की ट्राई करते हैं। N1 की वैल्यू नहीं गिवन है यार, डेज की वैल्यू 35 गिवन है भाई, इसकी वैल्यू 1 गिवन है, 1 वर्क। ओके जी, यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई। देयर वर 10 मैन मोर, 10 बंदे और होते तो यहाँ पे कैंडिडेट हो जाते n+10। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट 10 डेज लेस लेता, 10 डेज लेस मीन्स 35 से 10 डेज लेस, इसमें से माइनस कर लो 10, 10 माइनस करोगे तो 25, और काम तो एक ही कर रहा होगा ना। चलो जी, सोल्व करने की ट्राई करते हैं बेटा। 35n डिवाइड बाई 25n प्लस 250, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया इसको, इसके साथ भी और इसके साथ भी, राइट। दिस इज इक्वल टू 1/1। चलो जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या बचेगा। 35n इज इक्वल टू आ जाएगा
25n प्लस 250 लाइक दिस। चलो जी इनको माइनस कर दो, इनको अगर माइनस करेंगे 10 टाइम ऑफ n इज इक्वल टू 250 होगा, और बेटा n की वैल्यू आ जाएगी 25, n की वैल्यू आ जाएगी 25, जो कि ऑप्शन आपका फर्स्ट वन यहाँ पे बन रहा होगा। ठीक है, काफी आसान है, सेम फॉर्मूला, जस्ट अप्लाइंग द सेम स्टफ ओनली। चलो एक और ट्राई करते हैं, थोड़ा सा और वैल्यूज को इनहेंस करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को और अच्छा बनाने के ट्राई करते हैं। देखिए कहता है कि जब वर्क डन बाय ए वुमेन इन 8 आवर इज इक्वल टू, दैट मीन्स व्हाट दे आर सेइंग, लेट मी राइट इन दिस स्टफ ओनली। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो ये सबसे पहले कहता है 8 वुमेन का जो काम है इक्वल टू है बाय ए मैन इन 6 आवर, 6 आवर में जितना वो मैन काम कर रहा होगा। चलो जी ठीक है, एंड अ बॉय बाय 12 आवर, यानी कि 8 वुमेन की ही वैल्यू इक्वल टू है 12 बॉयज, 12 hours of boys की, right, like this they are saying this, this is men, let me change it, this is men, okay। अब देखो बेटा इसी को थोड़ा सा बैलेंस करके लिखते हैं, 6 men इज इक्वल टू 8 वुमेन इज इक्वल टू 12 बॉयज के होगा। बहुत ही आसान सा काम है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपने सीख लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि वर्किंग 6 आवर पर डे 9 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days, देन ठीक है। अब कहना क्या चाहता है, देखो 9 men, ही सेइंग 9 men 6 6 आवर में 6 days तक काम करते हैं और एक काम खत्म कर देते हैं। चलो जी ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या, आई एम यूजिंग देखो सेम फॉर्मूला, लेट मी राइट द फॉर्मूला, आप लोग फॉर्मूले से थोड़ा जल्दी समझ पाओगे। लेट मी राइट द फॉर्मूला, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, N1 इंटू D1 इंटू E1 इंटू H1 डिवाइड बाई N2 इंटू D2 इंटू E2 इंटू H2 इज इक्वल टू W1 डिवाइड बाई W1। सेम फॉर्मूला देखो, बिल्कुल सेम फॉर्मूला यूज करके दिखा रहा हूँ आपको। N1 की वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है, 9 मैन गिवन है, D की वैल्यू मेरे पास आई थिंक सो 6 गिवन है, R की वैल्यू भी मेरे पास 6 गिवन है। अब चाहता क्या है, 12 बंदे, 12 वुमेन और 12 ही बॉयज को मिला के 8 घंटे काम करना चाहता है। ये तो 8 घंटे गिवन है, बात समझ आती है, ये मेरी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट अब मुझे क्या है, 12 मैन भी समझ आएंगे, यहाँ पे 12 हो जाएगा, ये भी बात समझ आता है। प्लस भाई ये 12 वुमेन भी तो हैं, 12 बॉयज भी तो हैं, दैट मीन्स इन 12 वुमेन को मेन में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये 9 क्या है मेरे पास, यहाँ पे मेन गिवन है, यहाँ पे भी मेरे पास क्या होना चाहिए, मेन ही होना चाहिए, राइट। इस चीज का ख्याल रखना है। चलो जी अब बात करते हैं कि यहाँ पे 12 वुमेन की अगर वैल्यू निकाल लूं, देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा स्प्लिट कर लेता हूं मैं क्वेश्चन को। अब इसी चीज को क्या लिखेंगे हम लोग, 8 वुमेन की जो वैल्यू है वो 6 मैन के इक्वल है, एक वुमेन की वैल्यू 6 मैन डिवाइड बाई 8 के इक्वल होगी। मुझे 12 की चाहिए तो 12 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आई थिंक सो 12 वुमेन की वैल्यू 9 मैन के इक्वल आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे कितने मैन और आगे हैं, 9 मैन और भी आगे हैं, ऐड कर लेते हैं प्लस। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट मुझे बॉयज भी चाहिए होंगे, 12 बॉयज चाहिए। अब मुझे यहाँ पे दोबारा से सेम चीज क्लियर है कि 12 बॉय इक्वल किसके होंगे, 6 मैन के इक्वल होंगे, 12 बॉय इक्वल टू 6 मैन के इक्वल हैं। एक जो बॉय होगा वो 1/2 मैन के इक्वल होगा, राइट, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए भाई, 12 बॉय की वैल्यू होगी 6 मैन के इक्वल, दैट मीन्स कि यहाँ पे 6 और भी मेरा ऐड हो जाएगा। व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहाँ पे 12 मैन को 12 मैन ही रहने दिया, 6 वुमेन को मैं 9 मैन लिख सकता हूँ, 12 बॉयज को मैं 6 मैन लिख सकता हूँ। मैंने सबको मैन में चेंज कर लिया क्योंकि मुझे मैन की ही वैल्यू गिवन है। मल्टीप्लाई भी इक्वल टू काम तो एक ही कर रहे होंगे ना। चलो जी सोल्व करने की ट्राई करते हैं, बस अपना काम हो गया है। दिस इज 9 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 12, 9 एंड 6 ये बन जाएगा आई थिंक सो 21 प्लस 6 27, 27 इंटू 8, राइट। और डी आई थिंक सो मैंने निकालना है, यहाँ पे डी जो है निकालना है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि डेज जो हम लोगों ने फाइंड करने थे इक्वल टू 1/1। चलो भाई 9 से ये 3 पे कैंसिल होगा, 3 से ये 3 2 जा 6 पे कैंसिल होगा, 4 से इसको 4 पे कैंसिल आउट कर दो, लाइक दिस, ठीक है जी। और
और ये हो जाएगा आपका आई थिंक सो ये 3 पे 2 से ये 3 पे कैंसिल, 2 से ये 2 पे कैंसिल, तो डी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी 3/2। 3/2 मीन्स 1/2, राइट, यही आ रही होगी, जो कि फर्स्ट वन जो है ऑप्शन आपका बन रहा होगा। आई थिंक सो पहले विजिबल नहीं होगा, यू कैन सी, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे वैल्यूज जो है किस वे से आपकी आई हैं, जस्ट द फॉर्मूला, फॉर्मूले के अंदर मैंने वैल्यूज पुट की हैं। तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, ये फॉर्मूला चेन रूल में वर्क करता ही करता है। थोड़ा बहुत घुमा फिरा के हम आंसर निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्टफ गिवन था, फिर भी फॉर्मूले से आंसर निकाल लिया हमने। चलो जी आगे बढ़ते हैं, एक और ट्राई करने की ट्राई करते हैं, थोड़े से लंबे क्वेश्चन जो हमें लेने की ट्राई कर रहा हूँ। अब कहता है देखो, वही अगेन फॉर्मूला सेम यूज कर रहा हूँ भाई, नंबर ऑफ मैन इंटू D1 इंटू E1 इंटू H1 डिवाइड बाई N2 इंटू D2 इंटू E2 इंटू H2 इज इक्वल टू क्या है, W1 डिवाइड बाई W2। ठीक है जी, देखो सोल्व करने की ट्राई करेंगे भैया। अगेन मैन की वैल्यू मेरे पास 40 गिवन है, लेट्स पुट 40। डी की वैल्यू भाई आई थिंक सो 15 गिवन है, ये 15। 8 आवर्स गिवन है, 8 आवर्स। एफिशिएंसी बाद में देखते हैं। वर्क कितना करते हैं भाई, पीस ऑफ वर्क कर रहे हैं तो एक ही कर रहे होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच 60 मैन, भाई मैन आ गए हैं अब 60, मल्टीप्लाई 4 आवर ए डे, आवर्स की वैल्यू आ गई है 4, कैन डू, वो जो है काम कर सकते हैं, डी की वैल्यू जो है निकालनी है मैंने, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एफिशिएंसी भी गिवन है यहाँ पे, अभी पुट करेंगे। देखिए भाई कहता है डू ट्वाइस, अब काम कितना कर रहे हैं बेटा, वो दो गुना काम कर रहे हैं, कैन डू है ट्वाइस द वर्क, दो गुना काम कर रहे हैं, वो एक कर रहा था वो दो कर रहे होंगे। अज्यूमिंग दैट 3 मैन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, अब देखो यहाँ पे लेट से फर्स्ट ग्रुप के 3 मैन फर्स्ट ग्रुप के, लेट मी राइट कि यहाँ पे मैं मैन एक्स ले लेता हूँ, 3 एक्स मल्टीप्लाई 2, ये रे 2 आवर्स में जितना काम करते हैं, इसको ले लेते हैं, सेकेंड ग्रुप को वाई ले रहा हूँ, 4y मल्टीप्लाई 3 में, राइट, यही होगा। तो भाई x बाय वाई क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 12/6, 12/6 यानी कि 2/1। दैट मीन्स फर्स्ट ग्रुप क्या करेगा, फर्स्ट ग्रुप की एफिशिएंसी 2 होगी, सेकंड ग्रुप की एफिशिएंसी 1 होगी, ये एफिशिएंसी अपने पास निकल के आ गई है। तो ये वाली 2 आ जाएगी, ये वाली 1 आ जाएगी। चलो जी कैलकुलेशन के लिए अपने पास क्या बचा है, दिस इज 40 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 2 इंटू 8 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 1/2। ये चीज जो अपने पास बची है, चलो यार सोल्व करते हैं। 15 से जो है ये 4 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, और भाई 4 से जो मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ 10 पे, और भाई और कुछ करता है 4 से ये 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, आई थिंक सो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 10 आ जाएगा 80, डी की वैल्यू आ जाएगी 80 के इक्वल। तो डेज की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 80, जो कि अपना कौन सा ऑप्शन बनता है, सी ऑप्शन जो है बन रहा होगा। यू कैन सी वी आर जस्ट यूजिंग द फॉर्मूला, राइट, वी आर जस्ट यूजिंग द फॉर्मूला। आई थिंक सो आप लोगों को यहाँ तक की वैल्यूज जो हैं समझ आ रही होंगी। चलो जी एक छोटा सा क्वेश्चन जो है आप लोगों के ट्रायल के लिए यूज जो है हम लोग करते हैं, देखिएगा आप लोग जो है ट्राई करो। आई थिंक सो जो है आप लोगों को ये चीज देख के ही पता लग रही होगी कि कैसे ये चीज चल रही है। देखिए अब यहाँ पे गिवन क्या है, हमें ट्राई करते हैं। अगेन द फॉर्मूला, लेट मी राइट द फॉर्मूला, दिस इज n1 इंटू d1 इंटू e1 इंटू h1, राइट, n2 इंटू d2 इंटू e2 इंटू h2 इक्वल टू W1 डिवाइड बाई W2, दिस आर द फॉर्मूला। ठीक है, 30 मैन 4 आवर तक वर्क करते हैं, डू पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, लेट मी जस्ट यूज द वैल्यूज अगेन। भाई N1 की वैल्यू मेरे पास 30 गिवन है, D की वैल्यू मेरे पास 10 गिवन है, आवर्स जो है 4 गिवन है, पीस ऑफ वर्क मीन्स 1 गिवन है। कहता है 45 मैन, नाउ वी हैव 45 मैन, 8 आवर्स जो है मेरे पास गिवन है बेटा, ट्वाइस काम करते हैं तो यहाँ पे दो गुना होगा। अब देखो ये 2 आवर्स बाई 2 मैन 2 आवर्स में 4 वर्क कर रहे होंगे, 4 मैन 1 आवर में भी 4 वर्क कर रहे होंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 1:1, तो एफिशिएंसी 1 1 ही आ जाएगी, डी जो हमने फाइंड करना है।
चलो जी कैलकुलेशन करते हैं। दिस इज 30 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 45 मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई 1 इंटू 8 इक्वल टू 1/2। यही कैलकुलेशन रह गई होगी बेटा। जस्ट सोल्व करो। 15 से 2 पे, 15 से 3 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। आई थिंक सो पॉइंट्स में आंसर जो है आएगा। कैलकुलेशन कर लेते हैं और भी। ये 4 पे कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, 2 से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पे, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 पे, राइट। ठीक है, ये आ जाएगी 5 टू ज़ा 15, 3 ज़ा 15 टू द 5 टू ज़ा 10 और 10 और 10 और 2। लेट मी कैलकुलेट इट अगेन। दिस इज 30, ठीक है भाई। 10 मेरी वैल्यू आर्स भी ठीक है, 1 और 4 आर्स भी ठीक है। दिस इज 45 और डी डेज मैंने निकालने हैं। 1 एफिशिएंसी 8 आवर्स में जो है काम कर रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है। कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक है, लेट मी डू इट अगेन। दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। चलो जी दोबारा कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो अपने पास वैल्यूज क्या गिवन है, 15 से 2 पे कैंसिल आउट हुआ, 15 से 3 पे कैंसिल आउट हुआ, 4 से भाई 2 पे कैंसिल आउट हुआ, इस 2 से मैंने ये 2 कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, अच्छा ऑलरेडी ये ऑलरेडी जो है कैंसिल आउट हो चुका था। नाउ वी विल लेफ्ट विद 20 डिवाइड बाई 3 रह गया था बस बेटा, एक 2 जो है एक्स्ट्रा कैंसिल आउट हो गया था। दैट विल बी द डी। तो डी की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 6 2/3 आई थिंक सो, राइट। 6 2/3 जो आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बनता। जस्ट अ लिटिल कैलकुलेशन मिस्टेक, दस करेक्टेड। चलो जी, आई थिंक सो आपको फॉर्मूला जो है समझ आ गया होगा कि किस वे से यूज करना है। अब थोड़ा सा अपग्रेडेड क्वेश्चन जो है यूज करते हैं। कहता है अभी अब डायरेक्टली आप लोग भी अप्लाई करो। बिल्ड डिसाइड अ फॉर्म टू इन 45 डेज। एक बिल्डर डिसाइड करता है एक फार्म हाउस बनाने के लिए। ही एम्प्लॉयड 150 मैन इन द बिगनिंग। बिगनिंग में 150 बंदे काम पे जो है लगाता है। 120 मोर मैन आफ्टर 30 डेज। 30 डेज के बाद जो, अब देखो काम को ना दो हिस्सों में ब्रेक किया गया। डेज इसको क्या गया, जो डेज थे, अगर 45 बंदे 100 दिन तक काम करते रहे तो कंटिन्यूस चलता है। बट अगर 50-50 2/2 टाइम्स कर दे, 2 टाइम्स कर दे तो बीच में प्लस आ जाता होता है। कैसे, देखो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। कहता है कि 150 कैंडिडेट कितने दिन तक काम करते हैं भाई, 30 डेज तक काम करते हैं। 30 डेज तक उन्होंने काम किया होगा। प्लस फिर 120 कैंडिडेट और भी आ गए हैं, 120 बंदे और भी आगे होंगे, तो 270 कैंडिडेट मेरे पास हो चुके होंगे, राइट। एंड कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन वर्क इन द स्टेपुलेटेड टाइम। उन्होंने टाइमली उस काम को खत्म कर दिया होगा। दैट मीन्स कि 30 और 15 दिन तक इन्होंने काम किया होगा, राइट। 30 दिन तक 150 बंदों ने और 15 दिन तक 270 कैंडिडेट ने काम किया है, एक खत्म कर दिया होगा। व्हाट दैट मीन्स, इसका मतलब तो ये हुआ ना, अगर सिर्फ पहले जो कैंडिडेट थे 150 बंदे 45 डेज तक ही काम करते रहते तो काम कभी भी खत्म ना हो पाता उनसे, राइट। तो वही पूछा जाता है ऑलवेज कि अगर एक्स्ट्रा कैंडिडेट ना होते तो काम कितने दिन लेट खत्म होता। तो ठीक है यार, एक काम करते हैं, 150 बंदे ही अगर काम करते रहे और वो डी डेज तक काम करें तो लेट्स से कि कितने दिन में वो काम खत्म कर देंगे। इज इट ओके, द सेम स्टफ अगेन। दिस इज नंबर ऑफ numbers multiply days. This is again number multiply days, number multiply days. यानी number of men multiply days, number of men multiply days, number of men multiply days equal to what, W work। ठीक है जी। चलो शॉर्ट आउट करते हैं। देखो 150 आई थिंक सो थ्रू आउट कैंसिल आउट हो रहा है, अभी कैंसिल कर लेते हैं। ये जो 150 है, ये 150 यहाँ से भी कैंसिल, 0 से ये 15 भी कैंसिल। तो यू विल लेफ्ट विथ 30 प्लस 27 डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू 1/1, राइट। और डी की वैल्यू आई थिंक सो आ जाएगी 20, 57 आ जाएगी। दैट मीन्स उनको 45 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। अब उनको 57 लगने वाले हैं। दैट मीन्स एक्स्ट्रा डेज कितने लगे, एक्स्ट्रा डेज जो लगेंगे बेटा वो लगेंगे 57 में से 45 माइनस कर देंगे, 45 तो लगना ही था उनको, तो 12 दिन जो है उनको एक्स्ट्रा लग रहे होंगे, राइट। चलो जी, ये तो आपको समझ आया होगा। अब इसी का और अच्छा एक वर्जन निकाला जा सकता है। वो वर्जन क्या है बेटा, अब याद रखना,
देखो एक्स्ट्रा मैन जितने दिन तक काम किया होगा एक्स्ट्रा मैन ने, उतना ही नॉर्मल मैन ने, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट थे, उन्होंने एक्स्ट्रा डेज तक काम किया होगा, एक्स्ट्रा डेज तक काम किया होगा। अब देखो ये स्टफ क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान से इसको इंटरप्रेट करने की ट्राई करेंगे। एक्स्ट्रा मैन कितने आए हैं भाई, 120 कैंडिडेट एक्स्ट्रा आए हैं। उन्होंने एक्स्ट्रा कितने दिन तक काम किया, उन्होंने कितने दिन तक काम किया भाई, 30 दिन के बाद आए थे, 45 दिन तक काम किया है, तो दैट मीन्स कि 15 दिन काम किया होगा, उन्होंने 15 दिन ही काम किया है। अब भाई मैन मेरे पास कितने थे, 150 ही कैंडिडेट थे, उन्होंने कितने दिन एक्स्ट्रा काम किया, वही तो निकालना है कि उन्होंने कितने दिन एक्स्ट्रा काम किया होगा। यू कैन सी 0 और 15, 15 एंड 0 कैंसिल आउट, यू विल लेफ्ट 15 इक्वल टू, और सॉरी 12 इक्वल टू डी, यही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बस कुछ करने की लोड नहीं है, यही आंसर है, बिल्कुल डायरेक्ट शॉर्टकट है बेटा। एक बारी और अप्लाई करके देखेंगे, ऐसे बात नहीं बनती। एक बारी और जो है सेम स्टफ जो है दोबारा अप्लाई करके देखते हैं। देखो कहता क्या है, बिल्डर डिसाइड टू बिल्ड ए फार्म हाउस इन 50, ही एम्प्लॉय 50 मैन इन द बिगनिंग, और भाई आफ्टर 40 डेज ही कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन वर्क। सेम काम कर रहा हूं, देखो एक्स्ट्रा मैन मल्टीप्लाई उनके डेज इक्वल टू जो नॉर्मल मैन थे इनिशियली, आई लेट मी पुट इनिशियल, दैट विल बी गुड, इनिशियल मैन मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा डेज के होते हैं। अब भाई क्या करना है, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जस्ट। अब एक्स्ट्रा मैन कितने हैं भाई, 50 मोर मैन मल्टीप्लाई 40 दिन तक तो काम किया, 10 दिन एक्स्ट्रा हो गए बेटा, 10 दिन एक्स्ट्रा इन्होंने काम किया होगा। नॉर्मली मेरे पास कितने कैंडिडेट थे भी, 50 कैंडिडेट इनिशियली थे मेरे पास, उन्होंने एक्स्ट्रा डी डेज तक काम किया होगा। ये दोनों कैंसिल आउट, डी की वैल्यू क्या आ गई होगी बेटा, 10 आ गई होगी, राइट। तो एक्स्ट्रा कितने दिन काम किया उन्होंने, 10 डेज तक जो है एक्स्ट्रा काम किया होगा। पूछता क्या, इन हाउ मेनी डेज बिहाइंड द स्केड्यूल इट हैव बीन फिनिश बाय द मैन इन द बिगनिंग। तो ठीक है, 10 दिन बिहाइंड द स्केड्यूल होगा। अगर टोटल टाइम पूछता, अगर आपसे यहाँ पे टोटल टाइम पूछे कि टोटल टाइम कितना लगता, दैट विल बी 50 प्लस 10 होता बेटा, तब 60 होता, देन यू विल गेट दिस, राइट। ओके, चलो जी एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे बेटा। वी हैव गिवन देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 300 मैन, 300 बंदों के लिए इतना खाना है कि 300 बंदे जो हैं खाना खा पाए। चलो जी ठीक है, एक बार सोल्व करने की ट्राई करते हैं। हाउ मच फूड वी हैव अगेन सेम बेटा, याद रखना नंबर मल्टीप्लाई डेज इक्वल टू वर्क निकलता है। अगेन नंबर मल्टीप्लाई n1, ऐसे कुछ कर लेते हैं, n2 d2, अगेन आपका w2 निकलेगा। अब E1 और H1 अगर गिवन है तो यूज करो, नहीं है तो मत यूज करो। सेम चीज यूज करके दिखाता हूं। देखो 300 इज द मैन, डेज गिवन है 32, वह कितना खत्म करेंगे, एक खाने का स्लॉट जो है खत्म हो रहा होगा, ठीक है। कहता क्या कि आफ्टर 29 डेज, दैट मीन्स 300 कैंडिडेट ने 29 डेज तक तो खाना खाया। अब ये क्या होगा, नंबर ऑफ मैन इनटू डेज ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि डेज के दो हिस्से किए गए हैं। फिर क्या हुआ, 210 मैन लीव आउट, ये लीव आउट कर गए, तो रह कितने गए होंगे बेटा, 90 कैंडिडेट रह गए होंगे। अब उन्होंने डी डेज में खाना खाया होगा, क्योंकि 3 दिन में तो सारा खाना खा नहीं सकते हैं जो 300 बंदों ने खाना खाना था, राइट। डिवाइड पे क्या होगा 1। चलो जी सोल्व करने की ट्राई करते हैं आगे। अगेन देखो भाई कर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, 300 मल्टीप्लाई 32 इक्वल टू होगा 300 मल्टीप्लाई 29 प्लस 90 टाइम ऑफ डी। ये स्टफ इस स्टफ में से माइनस हो जाएगा, 300 जो है कॉमन है, 300 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू आ जाएगा 90 इंटू डी, राइट। 0 से एक 0 कैंसल, 3 से ये 3 पे कैंसल, 3 से ये 10 पे कैंसल। आई थिंक सो डी का जो वैल्यू है वो 10 आ जाएगा, राइट। डी की जो वैल्यू है वो 10 आ जाएगी। आई थिंक क्वाइट इजी। अब इसी चीज को थोड़ा सा और सोल्व करने की ट्राई करते हैं। कैसे सोल्व करें बेटा, शॉर्टकट सीखने की ट्राई करना। शॉर्टकट क्या कहता है, अब थोड़ा सा शॉर्टकट क्या कहता है इस चीज का ध्यान रखो। जो नॉर्मल इनिशियल मैन मल्टीप्लाई डेज
एक्स्ट्रा डेज जिन्होंने खाना खाया, डिवाइड बाई लेफ्ट आउट या फाइनल, आई मीन टू से दिस इज द फाइनल, मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा डेज, एक्स्ट्रा डेज जो भी उनके लगेंगे। तो बंदे कितने हैं मेरे पास भाई, 300। भाई सीक्वेंस 29 डेज की थी, ये टूट चुकी है। कितने दिन रह गए हैं, इन्होंने 300 दिन तक, 300 बंदों ने 3 दिन तक खाना खाना था। लेफ्ट आउट डेज है, लेफ्ट लेफ्ट डेज, राइट, दिस इज लेफ्ट डेज, याद रखना, लेफ्ट डेज लेफ्ट मैन, ऐसा कुछ है। 300 ने 3 दिन में, लेफ्ट मैन कितने हैं, 90, एक्स्ट्रा डेज कितने लेंगे, डी, अगेन बेटा सेम, डी की वैल्यू आपकी 10 डेज आ जाएगी, राइट। 10 डेज जो है डी की वैल्यू आ जाएगी। सेम डायरेक्ट शॉर्टकट है, डायरेक्ट शॉर्टकट जो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। देखो एक एक पे अप्लाई भी करके दिखा देता हूँ बेटा। अब डायरेक्ट मैं अप्लाई करके यहाँ पे ट्राई करूंगा इस क्वेश्चन को निकालने की। मेरे पास क्या गिवन है, 150 बंदे 10 दिन में खाना खाते हैं, आफ्टर 9 डेज, 9 मीन्स गैप आउट क्या आ रहा है, एक दिन का, राइट। लेफ्ट डेज क्या है, 1, तो आई विल यूज इनिशियल मैन मल्टीप्लाई लेफ्ट डेज कितने डेज रह गए हैं, राइट, इक्वल टू लेफ्ट मैन मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा डेज, यही चीज होगा। अब इनिशियल मैन कितने हैं बेटा, 150 हैं। लेफ्ट डेज कितने रह गए, 1, क्योंकि 10 दिन थे, 9 दिन के बाद चले गए। ये लेफ्ट आउट मैन कितने हैं, 75 चले गए हैं आउट ऑफ 150, रह कितने गए, 75 रह गए होंगे, राइट। 75 रह गए होंगे, एक्स्ट्रा डेज क्या होंगे, डी होंगे। तो 75 से आई थिंक सो 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, रेस्ट ऑफ द फूड। तो आई थिंक सो अब ये जो है सीक्वेंस जो है आपको समझ आ गई होगी, काफी इजीली जो है ये क्वेश्चन निकल सकते हैं। चलो जी एक और ट्राई करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करने की। देखो क्या कहता है, अब आपको एक टीम गिवन है बेटा, 40 मैन स्पोज, स्पोजिशन याद रखो। स्पोजिशन वर्क्स में क्या होता है, स्पोज का मतलब होता है वो चाहते तो थे ऐसा, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा, राइट। चाहते थे, ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा, दैट मीन्स कि ये चीज ट्रू नहीं माननी है आपने, इस चीज को ख्याल रखना है। दैट मीन्स कि 48 डेज में ऐसे काम नहीं खत्म हो सकता। देखो कहता है 48 डेज में काम खत्म कर दे, कितने बंदे, 40 बंदे 48 डेज में काम खत्म कर दे, ऐसी विशेष थी उसकी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। आफ्टर 35 डेज, इसका मतलब 40 कैंडिडेट ने 35 डेज तक तो काम किया होगा, राइट। 15 मोर मैन वर एम्प्लॉयड, फिर मैन कितने हो गए भाई, 40 प्लस 15, 55 हो चुके होंगे, राइट। 55 हो चुके होंगे, वर एम्प्लॉयड एंड द वर्क इज फिनिश टू डेज अर्लियर, दैट मीन्स कि अब वो जो काम है वो 46 में खत्म हो गया होगा, यानी वो 46 में खत्म हो गया होगा। अगर वो 46 में खत्म हुआ होगा, 35 से 46 बेटा, तो यानी 11 डेज काम किया होगा 51 कैंडिडेट ने, 55 कैंडिडेट ने एक काम खत्म कर दिया। चलो जी आप देखो 40 मैन ही काम करते रहते, वो डी डेज तक काम करते, तो कितने एक्स्ट्रा डेज उनको लगते। तो ये चीज जो हम लोगों ने फाइंड करनी है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं, क्वाइट इजी जो है क्वेश्चन है अपना, बस थोड़ी सी जो है कैलकुलेशंस यहाँ पे ज्यादा करनी पड़ेंगी, और कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी आपको करने की लोड नहीं है। तो ये क्या होगा, ऑन लेट्स जस्ट कैलकुलेट, 4 से भाई इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इनकी एक एक करके मल्टीप्लाई करके ऐड करने की ट्राई करते हैं। देखो 40 मल्टीप्लाई दिस अगर मैं करता हूँ तो एक जीरो एज इट इज, 5 चौका 20, जीरो, 2 कैरी, 4 तिया 12 और 2 14, ये तो आ गया होगा 1400। 11 5 जा 55, 11 पंजे 55 अगेन, राइट, 5 और 55 60, ये 605 आ गया होगा, ये 60 है नीचे, तो ऐड कर देते हैं। दिस इज अगेन 5002, यही होगा। ये आ गया 1400 प्लस 600, 2000, 2005 डिवाइड बाई 40 इंटू डी इज इक्वल टू 1/1। ठीक है जी, चलो यहाँ तक की कहानी आपको समझ आई होगी, और कैंसिल आउट करते हैं, 5 से इसको 8 पे कैंसिल आउट कर देते हैं भाई, और भी कैंसिल आउट कर लो, इसको कैंसिल आउट करोगे तो 5 से ये 4 पे 5 0 0, 5 एकम 5, तो ऐसा कुछ आ जाएगा आई थिंक सो। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 401 डिवाइड बाई 8।
तो आई थिंक सो ये आ जाएगा 50 एंड 1/8, दिस विल बी 50 एंड 1/8 जो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, कैलकुलेशन थी बट सोल्व कर लिया हमने। अब देखो ये थे 48 डेज, लग कितने गए हैं 51/8, तो एक्स्ट्रा डेज क्या होंगे, एक्स्ट्रा डेज, एक्स्ट्रा विल बी इक्वल टू 51/8 में से भाई 48 को माइनस कर दो, यू विल गेट 2 एंड 1/8। तो 2 एंड 1/8 जो है एक्स्ट्रा डेज आपके लगे होंगे। जस्ट द सिंपल फॉर्मूला जो हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट। सेम भाई एक और क्वेश्चन जो है यूज करने की ट्राई करते हैं। वो क्वेश्चन क्या कहता है, आप देखो 20 मैन मेरे पास है सपोज टू डू ए वर्क इन 30 डेज, आफ्टर 12 डेज 5 मैन वर एम्प्लॉयड। अब 5 मैन जो हैं एम्प्लॉय उसने कर दिए गए हैं। तो ठीक है, सेम काम करते हैं भाई, 12 दिन तक यानी 20 बंदों ने 12 दिन तक तो काम किया होगा। ये क्या होगा, मैन या नंबर मल्टीप्लाई डेज प्लस प्लस, अब क्या हुआ, आफ्टर 12 डेज 5 मोर मैन वर एम्प्लॉयड। अब कितने हो गए होंगे, 25 कैंडिडेट हो गए होंगे। और काम क्या हुआ, 2 दिन जल्दी खत्म हो गया, यानी कि 28 दिन में काम खत्म हो गया होगा, इन्होंने 16 दिन काम किया होगा। अगेन क्या हुआ होगा, नंबर इनटू डेज, नंबर मींस नंबर ऑफ मैन, डी मींस नंबर ऑफ डेज। ठीक है जी, वन अगेन। अब भाई वो ये कहता है, अगर अगर ये 20 ही बंदे काम करते रहे, डी डेज तक काम करे, तो बताओ कितने दिन में काम खत्म होगा। तो एक काम करते हैं भाई, अगेन अगेन वही काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले कुछ कट रहा है तो कैंसिल आउट कर लेते हैं, जैसे कि ये 4 से 5 पे कैंसिल होगा, ये 4 से 4 पे कैंसिल होगा, ये 5 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 यहाँ से भी कैंसिल, 5 यहाँ से भी कैंसिल। तो रह क्या जाएगा बेटा, 12 प्लस 20, 5 इंटू 4 20, डिवाइड बाई डी रह जाएगा, दिस इज 1/1। तो डी इक्वल टू 32 हो जाएगा, डी इक्वल टू 32 हो जाएगा। तो टोटल डेज 32 लगेंगे। एक्स्ट्रा डेज की अगर बात करें तो दो आंसर होगा, दोनों आंसर निकल जाएंगे। टोटल दिन कितने लगेंगे 32, एक्स्ट्रा डेज कितने लगेंगे 2, तो दोनों के दोनों आंसर निकल सकते हैं। चलो जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट कहता है भाई, a piece of work was to be completed in 40 days, a number of men employed and did only half of the work in 24 days। ठीक है जी, a number of men is employed। अब कोई भी काम जो है 40 दिन में जो है खत्म करना है बेटा, n मैन मैंने एम्प्लॉय किए, और भाई 24 दिन में सिर्फ उन्होंने 1/2 वर्क ही किया। ठीक है जी, 16 मोर मैन वर एम्प्लॉय, तो n प्लस 16 हो गए होंगे बेटा। दिन कितने रह गए हैं कंप्लीट करने को, इनका गैप, तो 16 दिन रह गए हैं। उन्होंने क्या काम किया, देन सेट टू कंप्लीट द कंप्लीट स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, बचा हुआ काम यानी आधा काम जो है खत्म कर दिया उन्होंने बचा हुआ, राइट। 16 दिन में 16 मैन वर देन सेट ऑन। ठीक है जी, कैलकुलेट करते हैं आप वैल्यूज। ये तो देखो कैंसिल आउट होके 1/1 ही देगा, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये होगा 4 से 4 चौक 16, 4 छिका 24, 2 से 3, 2 दूनी 4, लाइक दिस। 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 3n, इक्वल टू रहेगा 2 को यहाँ पे 2n प्लस 32, राइट। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 32, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 32। जस्ट द डायरेक्ट फॉर्मूला, वही डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। ये नंबर ऑफ मैन है, ये नंबर ऑफ डेज है, और ये नंबर ऑफ वर्क है, राइट। जस्ट द डायरेक्ट फॉर्मूला। एक और ट्राई कर लेते हैं सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम सेम सा ये टाइप है। देखो क्या कहता है, अब 2 मैन, अब इसके लिए मैं एक डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा यार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। दैट इसके लिए शॉर्टकट क्या रहता है, देखिएगा देखिएगा शॉर्टकट क्या है अपने पास, 1/डेज, जो भी डेज आपको गिवन होंगे 1/डेज, राइट। लेट्स से दिस इज द वैल्यू x1, ये x2, ये x3, राइट, ये x3, ये ले लेता हूँ y1, y2, ये ले लेता हूँ y3। तो दैट विल बी इक्वल टू y1 डिवाइड बाई x1 प्लस y2 डिवाइड बाई x2 प्लस y3 डिवाइड बाई x3 एंड सो ऑन, कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता। ये क्या कहना चाहता है देखो, अप्लाई करके देखते हैं भाई। देखो क्या कहता है बेटा, 1/डेज की वैल्यू 52 गिवन है, y की वैल्यू तो हर जगह 1 1 गिवन है, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, डिवाइड डिवाइड डिवाइड।
x की वैल्यू 2, 3 एंड 4 गिवन है, ये 2, ये 3, ये 4, सब में प्लस, सब में प्लस, राइट। ये आपका आंसर होना चाहिए। कैलकुलेट करते हैं, 1/52, भाई एलसीएम आ जाएगा आपका 12, 2 से जाएगा 6, 3 4 जा 4, 3 जा 6 4 13, 13 आ जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/52 मल्टीप्लाई 13/12, 13 चौके 52, 4, तो आंसर आ जाएगा 1/48। अब ये आया वर्क, हमें क्या चाहिए, डेज। मैं पहले ही बता चुका हूँ डेज का उल्टा क्या होता है, डेज का उल्टा वर्क, वर्क का उल्टा डेज, तो डेज इक्वल टू क्या होंगे, उसको उल्टा कर दो 48, 48 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। आसान से है, ये ट्रिक आपको याद रखनी है, विदाउट पढ़े ही आपका आंसर निकल जाएगा बिना रीडिंग के। एक और करके देख लेते हैं, देखो अगेन वी हैव x1, ये होगा x2, ये होगा आपका y1, ये होगा y2, ये होगा d। तो वी विल डू 1/days, राइट, और 1 y1 डिवाइड बाई x1 प्लस y2 डिवाइड बाई x2 प्लस y3 डिवाइड बाई x3 एंड सो ऑन, लाइक दिस। उल्टा करना है, 1/days कितना है भाई, 144 है, y1 कितना है मेरे पास जी 3 है, 3 बाई क्या होगा x2, और 5 बाई क्या होगा 4, लाइक दिस। एलसीएम ले लेते हैं भाई, 8 एलसीएम में आएगा, 2 4 जा 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यही होगा, 2 चौका 4, 4 तिया 12, दिस इज 12, दिस इज 12, 12 भाई, ये होगा बाहर 1/44। तो आंसर देखते हैं क्या बनेगा, 1/44 मल्टीप्लाई 22 डिवाइड बाई 8, ये 2 पे कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा 1/16। तो डेज की वैल्यू क्या आ गई बेटा, डेज की वैल्यू मेरे पास आ गई है 1/16 मीन 16। मुझे क्या चाहिए, 3/4 वर्क, 3/4 वर्क भी होगा तो डेज भी 3/4 ही लगेंगे। 3/4 डेज इक्वल टू क्या होंगे, 16 का 3/4 कर दो बेटा, 4 से 4 पे कैंसिल, 4 इंटू 3 आ जाएगा 12, तो 12 जो है आपका आंसर आ जाएगा सी वाला ऑप्शन। तो आई थिंक सो आप लोगों को यहाँ तक समझ आ रही होगी कहानी, ये काफी आसान सी है। एक और ट्राई कर लो यार, लास्ट वन क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट वन क्वेश्चन। देखो कहता क्या है, 15 men could finish a piece of work in 10 days, but at the end of 100 days 15 additional men were employed, in how many more days will the work be completed। कितने ज्यादा दिन में जो है काम खत्म होगा, ठीक है जी। कहता है कि 15 men could finish a piece of work to 110, तो वही काम करते हैं 15 बंदे 210 दिन में एक काम खत्म कर सकते हैं। दिस इज योर N1, दिस इज योर D1, ये काम खत्म कर सकते हैं, डिवाइड बाय, ओके। अब बट एट द एंड ऑफ 100 डेज, दैट मीन्स कि 1500 कैंडिडेट ने 100 डेज तक तो काम किया होगा, प्लस प्लस 15 एडिशनल मैन वर एम्प्लॉयड, तो मैन हो गए हैं भाई 30, राइट, 30 मैन हो गए हैं, मैन आर कंप्लीट, मैन आर एम्प्लॉयड, इन हाउ मेनी मोर डेज विल द वर्क बी कंप्लीट, कितने दिन में जो है काम जो है खत्म हुआ होगा, ये जो है हम लोगों ने निकालना है। चलो जी मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ, लेट्स मल्टीप्लाई इट विद डी डेज, लेट्स से कि ये डी डेज में जो है काम खत्म करेंगे, एक ही काम खत्म कर रहे होंगे, तो भाई ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 15 0, 15 1 जा 15, 1 कैरी, 15 दूनी 30 और ये 31, इक्वल टू इनका प्रोडक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये आ जाएगा 1500 प्लस 30D, यही होगा भाई। 1500 इसमें से माइनस कर लो, अगर 1500 इसमें से माइनस मैं कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 0 5 और 6 और 5, ये आ जाएगा हाँ 6 और 1 1650 इक्वल टू आ जाएगा 30D, ये मैंने इधर ले जाके माइनस कर दिया है बेटा। चलो जी कैलकुलेट करते हैं आगे, तो D की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1650 डिवाइड बाई 1650, लेट मी राइट 1650, ये रहा 1650 डिवाइड बाई 30, तो एक जीरो कैंसिल आउट, कैंसिल कर देते हैं, 3 पंजे 15 बचा एक, 3 पंजे 15, 55, तो 55 जो है डेज आपका आंसर जो है बन जाएगा। अब भाई एक्स्ट्रा जो नेचुरल नेचुरल जो डेज लगे होंगे वो कैलकुलेट हम लोगों ने करने हैं, तो दिस इज टू 10 और 55 प्लस 155, 155 तो ये आ जाएगा 5,
ये आ जाएगा 6, राइट। तो 65 ऑलमोस्ट जो है आपका आंसर होना चाहिए, 65। दैट मीन्स कि यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका नन, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका नन। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये चीजें जो है आप समझ आई होंगी कि किस वे से ये जो है आंसर निकल सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो फिर से आप लोग जो है मैसेजेस कर सकते हो, वी विल इम्प्रूव इट।